देखो बेटा, अब हमारा जो ये टॉपिक है एवरेज या मीन, एवरेज या मीन क्या बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट पर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। भाई एक मॉलिक्यूल जो है गैस का, उसकी जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी या क्या बेटा मीन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स, याद रखना ये पर मॉलिक्यूल्स है, पर मीन एक नीचे की तरफ चले गया तो पर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे हम। तो यहाँ सभी बच्चों को पता बेटा कि जो प्रेशर था वो क्या था, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल, सभी बच्चे जानते हैं कि वी नो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, प्रेशर exerted by गैस मॉलिक्यूल्स, भाई गैस के जो मॉलिक्यूल्स के उनके द्वारा जो प्रेशर था वो बेटा वो कितना एक्सर्ट किया गया था, वो आप सभी को पता बेटा। P बराबर, मैंने 2-3 रिलेशन लिखवाई थी, 1/3 m और यहाँ क्या था बेटा n/c², n/c² और ये बराबर आया था बेटे m के था एक मॉलिक्यूल की मास और n क्या हो रहा है नंबर डेंसिटी, तो इसका मतलब है 1/3 m और नंबर ऑफ डेंसिटी क्या हो रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे में वॉल्यूम और इनटू c का स्क्वायर। और बेटा एक गैस की मास और टोटल नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल, एक पार्टिकल की मास m, नंबर ऑफ पार्टिकल n, तो टोटल मास ऑफ दी गैस। तो ये इक्वेशन बन गई थी आपकी 1/3 एंड दैट इज m by v into c²। ये इक्वेशन आई थी, ये प्रेशर था बेटा एक्सर्टेड बाय द गैस। या हम लिख देंगे बेटा ये सभी मैंने जो बोला बेटा m क्या है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, n क्या है नंबर डेंसिटी ऑफ द गैस और V क्या बेटा वॉल्यूम ऑफ द गैस, C क्या बेटा RMS स्पीड, C RMS स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और कैपिटल M क्या है मास ऑफ द क्या बेटा मास ऑफ द गैस, भाई गैस की जो मास है बेटा वो कैपिटल M है। तो यहां बेटा देखिए इस V को इधर ले आओ बेटा, इस V ने इधर ले आओ, क्या बन गया, क्या बनेगा बेटा PV इज इक्वल टू 1/3 m/c²। आगे बेटा क्लियर है। तो ये PV जो है P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम और आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन नंबर ये ले लो बेटा 1। बट जो आइडियल गैस इक्वेशन है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन है बेटा सभी बच्चों को पता है PV इज इक्वल टू nRT, n की वैल्यू 1, तो इसका मतलब क्या लोगे दैट इज इक्वल टू RT। तो PV की जगह क्या ले लोगे RT, PV की जगह क्या लेंगे बेटा RT। तो PV का है ये रहा, इक्वेशन 1 क्या बन गई, इक्वेशन 1 बन गई बेटा 1/3 m/c² बराबर PV की जगह RT, कितना बेटा ये खाली RT, यस दैट इज R into T। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी बेटा, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपने क्या करना है बेटा, देखो ध्यान से, मैं इस 3 को इधर ले आता हूं बेटा, यहां डिवाइड में इधर क्या जगह, ठीक है बेटा। तो यहां क्या पड़ गया m/c² इज इक्वल टू 3RT बटे 2 यहां कर दो, बटे 2 यहां कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। या क्या है टोटल एनर्जी नहीं आएगी, क्या थी ये टोटल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये मॉलिक्यूल्स की है बेटा टोटल, ये m क्या है टोटल मास ऑफ द गैस, ये आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है। ये किसके बराबर होगी, दिखाई दे रहा है 3/2 RT, अरे किसके बराबर आ गई बेटा 3/2 RT के बराबर आ गई, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। क्या है बेटा इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब यहां हम क्या लिखेंगे बेटा, देखिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये क्या बनी बेटा आपकी एवरेज, क्या बनेगी एवरेज का जो या मीन काइनेटिक एनर्जी किसकी ऑफ 1 मोल, क्योंकि n की वैल्यू क्या ले रखी हमने 1 मोल, n की वैल्यू क्या ले रखी 1 मोल। तो ये क्या लिखोगे, क्या ये दी
एवरेज, द एवरेज या मीन, ठीक है, द एवरेज या मीन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसकी बेटा, ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस, 1 मोल ऑफ गैस। क्योंकि बेटा आइडियल गैस इक्वेशन में था तक n की वैल्यू 1 है, जब n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब 1 मोल हो गया बेटा। तो ये क्या है बेटा, द एवरेज या मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितनी आएगी बेटा, आप याद रखना इस रिलेशन को, 1/2 कैपिटल M C स्क्वायर बराबर क्या आएगा मेरे बच्चों, 3/2 RT, 3/2 RT इक्वेशन नंबर 4। बेटा ये R क्या है, गैस कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, M मास ऑफ गैस है, C RMS स्पीड है ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो यहां बेटा यदि मैं बात करता हूं, देखिए यहां हम लेंगे भाई, वी नो दैट, ये बात हमें भी पता है भाई, जो मास होती है गैस की, वी नो दैट गैस की मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में एक बात बोली थी कि जो मॉलिक्यूलर मास है बेटा, हम जो मास ले रहे हैं, टोटल जो मास है दैट इज मास m, स्मॉल m इंटू n इंटू a, एवोगाड्रो नंबर, क्या बेटा यो एवोगाड्रो नंबर है, Na क्या बेटा, एवोगाड्रो नंबर। तो इसका मतलब है m की जगह टेक दो बेटा, इसमें u कैपिटल है, मैं यहाँ टेक को, इसमें क्या बन गया, क्या बन गया 1/3 कैपिटल M की जगह बेटा स्मॉल m Na, और क्या था बेटा यहाँ, क्या था, C स्क्वायर, गुड, बराबर कितना था बेटा 3, ये तो भाई एक सेकंड बेटा, यहां आएगा फिर आपका दैट इज 2, क्या था बेटा 2, ठीक है, और यह आया बेटा आपका 3/2, यहां क्या आएगा बेटा 3/2, दैट इज 3/2 क्या था, यस RT, वेरी गुड बेटा। अब बेटा आपने क्या करना है, n को ले जाओ इधर, तो क्या बच गया यहाँ 1/2 m C स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 बेटा R नु नीचे Na और इंटू में T है बेटा, R गैस कांस्टेंट, R Na एवोगाड्रो नंबर 6.023 टाइम्स 10^23। तो बेटा अब ये जो आया आपका, इसमें बड़े ध्यान से देखो बेटा, ये है क्या, व्हाट इज दिस, दैट इज द Kb, Kb मीन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज द Kb, क्या बेटा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप पुट करते हो 1.38 इंटू, ठीक है बेटा, वो वैल्यू जो है ये Kb होता है। इट मीन, अरे R बराबर ये पढ़ रखा Na इंटू Kb, R बराबर क्या होता है Na इंटू Kb, इफ R बटे N हो जाएगा, क्या बच जाएगा, Kb बच जाएगा, क्या बच जाएगा बेटा Kb बच जाएगा, तो क्या होगी 1/2 दैट इज M C स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, और क्या बच गया बेटा Kb एंड दैट इज T, Kb T। ये क्या है बेटा, ये जो इक्वेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की मास है यहाँ, छोटी m क्या है, एक मॉलिक्यूल की मास। तो ये क्या बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। तो दिस इज द इक्वेशन, इक्वेशन नंबर क्या लिखोगे बेटा 6, क्या लिखोगे, द एवरेज या मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, पर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, ठीक है बेटा, याद रखोगे पर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल मींस एक m छोटा m है तो किसकी मास है, एक मॉलिक्यूल्स की मास है बेटा, कर दोगे ये आएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज टोटल एवरेज या टोटल काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। याद रखना इस बात को, इस इक्वेशन को हमेशा याद रखना है ये, ठीक है। और इससे पहले यह भी कराई थी कैपिटल M में, ये बेटा ये क्या थी, मीन या एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसकी 1 मोल, समझ गए, ये 1 मोल है,
क्लियर है? ये गैस की है क्योंकि टोटल मास है तो बेटा यहाँ। और अब आ जाओ यहाँ आगे, आप जो है आगे करो बेटा, नेक्स्ट करेंगे तो ये देखो ये किसकी है बेटा, पर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें ये छोटा m जो है किसकी मास, ऐसे याद रखना है, छोटा m किसकी मास होती है, यस 1 मॉलिक्यूल्स की मास होती है बेटा। तो ये आ जाएगा बेटा आपका। हाँ अब एक और देखो बेटा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अभी मेन काइनेटिक एनर्जी है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर मेरा, के तो कौन हो रहा है, कांस्टेंट, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा कि जो एवरेज या मेन काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, देखिए बेटा, द मीन और एवरेज, मीन और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस किसके ऊपर डिपेंड करेगी बेटा, इस किसके डायरेक्टली है, अरे ये काइनेटिक एनर्जी तो है किसके डायरेक्टली है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके बेटा, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली है ये रही बेटा। इट मीन दैट इज 1/2 छोटा m और क्या था यहाँ c स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, ठीक है, यू कैन से c स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, c क्या आएगा रूट t, क्या आएगा बेटा रूट t। जो आरएमएस स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करे, टेम्परेचर, किसके ऊपर बेटा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आ जाएगा आपका इंपॉर्टेंट है, मींस काइनेटिक एनर्जी, एवरेज या मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स जो है बेटा डिपेंड करती है, सिर्फ डिपेंड ओनली एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नॉट अपॉन द प्रेशर, नॉट अपॉन द वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ गैस, उन पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किस पर डिपेंड करे बेटा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर है? यदि हम बात करते हैं बेटा जीरो हो जाए, क्या जाए बेटा जीरो, तो जीरो टेम्परेचर हो जाएगा तो आरएमएस क्या जाएगी, जीरो जगह तो क्या जाएगी, जीरो जगह। अरे देखते होगा भाई जीरो, आप जीरो टेम्परेचर गैस के मॉलिक्यूल्स आपने देखे होगा, जैसे हम 0 डिग्री तो गैस क्यों जाती है, जम जाएगी, क्या स्पीड होगी ना उनकी, नहीं होगी, तो क्या होगा आंसर जीरो, क्या आएगा बेटा जीरो आएगा। तो ये था बेटा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक।